Hello student, this is your computer class and today we will start new chapter number 3 move on MS Access। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? MS Access पार्ट 2 और उसके पहले हमने पढ़ा था एक्सेस पार्ट 1 जिसमें हमने क्या किया था, टेबल क्रिएट की थी, फील्ड्स ऐड किए थे, टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो एंटर किए थे, उनको डिलीट कैसे किया, उनको अपडेट कैसे किया, मर्ज कैसे किया, ये सब हमने सीखा। आज हम क्या करेंगे, क्वेरीज के फॉर्म में टेबल को एक्सेस करना सीखेंगे, है ना। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्वेरी, सेकंड क्रिएटिंग अ क्वेरी, थर्ड क्रिएटिंग अ क्वेरी ऑन अ सिंगल टेबल and the last creating a query on multiple tables. So start. So what is query? Query is a database object which allows you to display specific records from a table or from two or more linked tables often based on condition. तो query क्या होती है, डेटाबेस में से कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को निकाल कर टेबल में से हमको क्या करती है, डिस्प्ले कराती है। एक टेबल भी हो सकती है और रिलेटेड टू और मोर टेबल्स भी हो सकती हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन देने पर वो क्वेरीज हमको डिस्प्ले कराती हैं रिजल्ट। तो हाउ टू क्रिएट अ क्वेरी इन MS Access provides 4 types of query: select query, update query, cross-tab query and append query. So mainly there are two categories of queries: select data and action means alter data. So select query retrieve data based on specified criteria and then display it, and select relational queries that draw from two tables and then display the data. And second was action, alter data. It contain cross-tab, delete, update, append and make table. तो क्वेरीज मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड है, सिलेक्ट डेटा और ऑल्टर डेटा। तो क्वेरीज सिलेक्ट क्वेरी में हम क्या करते हैं, स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के थ्रू डेटा रिट्रीव करते हैं, और सेलेक्ट रिलेशनल क्वेरी में क्या करते हैं, दो टेबल्स को रिलेट करके हम डेटा डिस्प्ले कराते हैं। सेकंड होती है एक्शन या ऑल्टर टेबल डेटा, जिसमें हम क्रॉस टैब करते हैं टेबल में, डिलीट ऑपरेशन, अपडेट करते हैं, अपेंड करते हैं और न्यू टेबल बनाते हैं क्वेरीज की मदद से। तो क्रॉस टैब में क्या होता है, समराइज वैल्यूज आर डिस्प्ले बेस्ड ऑन टू फील्ड्स। क्या होती है, दो फील्ड्स की जो समराइज वैल्यू है वो डिस्प्ले होती है। डिलीट क्या करता है, स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड फ्रॉम योर टेबल। अगर हमने डिलीट क्वेरी दी तो जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आप चाहते हैं वो टेबल से डिलीट हो जाता है। अपडेट, स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड इन योर टेबल, अपडेट हो जाता है। अपेंड, रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन टेबल आर एडेड टू अनदर and make table, a new table is created based on specified criteria. Using make table, delete and append queries you can achieve records. तो जब भी हम सिंगल टेबल पे क्वेरी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डेटाबेस का नाम देना होगा, उसके बाद आपकी ये विंडो ओपन होगी। इसमें से आपको क्लिक करना है क्या, क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे आपको न्यू क्वेरी विंडो ओपन होगी, उस पर आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेरी टेबल और क्वेरी लिखनी है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं और कौन सी फील्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे हमको मार्क्स, अगर टेबल में मार्क्स हैं, है ना, तो हम चाहते हैं कि केवल उन्हीं स्टूडेंट का नेम और मार्क्स डिस्प्ले हो जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा हों। तो हम क्या करेंगे, वो फील्ड ले लेंगे नेम और मार्क्स की और क्वेरी में लिख देंगे मार्क्स इज़
ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो उसके बाद फील्ड 1 क्वेरी 1 ओपन द क्वेरी फॉर व्यू इन्फॉर्मेशन। अब हम क्वेरी ओपन करके अपनी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और फिनिश कर देंगे उस चीज़ को। ये हो गया सिंगल टेबल के लिए। अब क्यों ऐसा करते हैं ये बता रहे हैं। At times, the data stored in a single table is so large volume that it becomes difficult for a user to find specific information. It becomes more complex when two or more tables get involved in searching specific information. एक टेबल में भी अगर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हैं तो हमको स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करना बहुत टफ होता है, और अगर दो टेबल हैं, दो से ज़्यादा टेबल हैं, तब तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो इन तरह की सिचुएशन में, इन सच सिचुएशन, इट इज़ अ गुड आइडिया टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेरीज। इसीलिए हम हमारे लिए एक अच्छा वो रहता है ऑपरेशन कि हम क्वेरीज के कॉन्सेप्ट पे आए। सो क्वेरी इज़ एन ऑपरेशन दैट एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स। एक्सट्रैक्ट मीन्स निकालना, रिकॉर्ड्स निकालना, किसमें से, टेबल में से, फ्रॉम अ डेटाबेस बेस्ड ऑन अ गिवन कंडीशन हमने दी है। जैसे अभी होता है कि हम लिटिल फ्लावर में फुटबॉल प्लेयर अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 ऐसे हमको क्या करना है, लेना है। तो हमारा अगर डेटाबेस बना हुआ है तो हमें फुटबॉल प्लेयर चाहिए अंडर 14 वाले, तो हम क्राइटेरिया लिख देंगे कि जब हम डेटाबेस बना रहे हैं तो स्टूडेंट नेम जब रिकॉर्ड बना रहे हैं तो हम उसमें क्या लिख देंगे, फुटबॉल प्लेयर। तो फुटबॉल प्लेयर जो फील्ड में से जो होंगे वो हम सिलेक्ट करेंगे, तो हम क्वेरी में दे देंगे वेयर क्या उनकी जो प्रॉपर्टी है फुटबॉल प्लेयर होनी चाहिए। तो हमारा नेम और जो फुटबॉल प्लेयर है उनकी एज डिस्प्ले हो जाएगी। ये हो गया क्वेरी, है ना। सो अ क्वेरी कंसिस्ट ऑफ सर्च क्राइटेरिया एक्सप्रेस इन अ डेटाबेस लैंग्वेज कॉल्ड एसक्यूएल। एसक्यूएल है, हम यही करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हम अपनी डिस्प्ले देखते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन हैविंग अ क्वेरी एज फॉलोज। क्वेरी विजार्ड पे गए हम। अगर हमें एक पूरे डेटाबेस में से किन्हीं पर्टिकुलर दो कॉलम को लेना है, ये देखिए, जैसे हमें लेना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी और परसेंटेज, ये एक एग्जांपल है। इन दोनों को लेना, एक्सक्यूज़ मी। और फिर हम क्या करेंगे, क्वेरी लिख देंगे कि हमको सिंपल क्वेरी विजार्ड में ओके करेंगे, जो भी अभी हमने बताया। फिर हैविंग अ सिंपल क्वेरी रिलेवेंट डेटा वी वांट टू जनरेट। अब हम क्वेरी में क्या क्या ऐड करना चाहते हैं फील्ड को, वो लेंगे नंबर 1। फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट। सेकंड क्या करेंगे, जो आपको चाहिए है, आपको चाहिए थे उसके मार्क्स, फिर उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद हम 5 पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, 6 पे क्लिक करेंगे एंड 7 पे फिनिश कर देंगे। ये हम ऐसा करेंगे। तो ये एग्जाम वो करके आपको कंबाइंड फॉर्म में दिखाया मैंने। फिर क्या होगा, एक रिजल्ट टेबल आपको दिखाई देगी जिसमें होगा स्टूडेंट रिकॉर्ड में फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर और परसेंटेज और रिज़ल्ट। इसने क्या किया, दो टेबल्स में से जो क्वेरी है उसको लेके मर्ज करके ये आपको एक रिजल्टेंट टेबल दिखाया। क्लियर हुआ। अब क्या करना चाहते हैं हम, टेबल में अपेंड, क्रॉस टैब, डिलीट करना चाहते हैं। तो ये देखिए, सिलेक्ट करेंगे मेक टेबल। मेक टेबल के बाद ये मेक टेबल है, आपको नेम देना है टेबल का अगर आप बनाना चाहते हैं, और रन कर देना है। तो आपकी एक टेबल बन जाएगी उतनी ही क्वेरीज के साथ। आप अपेंड करना चाहते हैं तो अपेंड टू टेबल नेम देंगे, करंट डेटाबेस पे जा रहे हैं हम, और उसके बाद इसको रन कर देंगे। तो ये देखिए, अपेंड टू ICA मार्क्स टू दिस, ये अपेंड हो जाएगा। फिर क्रॉस टैब में जाएंगे, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 2, क्रॉस टैब पे क्लिक करेंगे। फिर स्टेप 3
हम उसको रन कर देंगे। डिलीट लेंगे ऑप्शन, डिलीट क्या करना है वो फील्ड लेंगे और उसके बाद उसको रन कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने क्वेरीज को के थ्रू टेबल से, डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराया। अगली क्लास में हम कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, ये सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।